जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ खास बातें और कुछ दिवालन संबंधित प्रमाणित बातें हाजिर करने के लिए। कई दिनों से लोग मांग कर रहे कि कोई दिवालन का भी प्रूफ डालिए जिन्होंने सिद्ध किए है। तो ऐसा ही आज एक प्रूफ डालने जा रहा हूँ। आप सब अपनी कानों से उस व्यक्ति की आवाज़ सुनिए जिन्होंने सिद्ध किए हैं। ठीक, उनके पास समय की थोड़ा सा अभाव था तो उनके भाई ने ये मैसेज मुझे दिए थे और उनका थोड़ा सा शंका था, तो वो शंका दूर करने के लिए हमें कॉल किए थे। उनका जो कॉल रिकॉर्डिंग है आप सब अच्छे से सुन पाएंगे। उससे पहले आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगा, तंत्र क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो किसी भी एक सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में या निगरानी में या फिर उनसे दीक्षा लेकर उनके आशीर्वाद से उनकी आज्ञा के अनुसार ही आगे बढ़े। वरना आप अपनी परेशानी मुसीबत जो हाल करने के लिए तंत्र क्षेत्र में आए हैं, कहीं उल्टा वो बढ़ ना जाए, इसके लिए। क्योंकि ये तंत्र क्षेत्र दूर से जितना सुंदर दिखता है, करीब से बेहद ही खतरनाक होता है। ठीक, जिस वजह से कुछ साधक आज गुमनाम की जिंदगी बिताते हैं और कुछ लाले लाल हो चुके हैं। बस तरीका सही से करना चाहिए। तंत्र की जगत में कोई भी इच्छा अधूरा नहीं रहता है, सारे इच्छा पूर्ण होता है। लेकिन करने वाला, कराने वाला पूर्ण ज्ञान के बिना कुछ भी सफलता नहीं मिलेगा, कुछ भी इच्छा पूर्ति नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही आज एक मेरे शिष्य है अभी, जिन्होंने दिवालन के कुछ ही दिन पहले साधना किए थे। उन्होंने सिद्धि भी हासिल की, दिवालन का दर्शन भी हुआ, साथ ही साथ दिवालन की ऊर्जा और दिवालन की शक्ति दोनों एक साथ दर्शन दिया। तो वो थोड़ा शंके में पड़ गए, उनको शंका हुआ कि इसमें से दिवालन कौन है, जबकि दोनों ही दिवालन थे। तो दोनों भाई मिलजुल के मुझसे दीक्षा लेके, एक भाई दीक्षा लेके पहले किया था, अभी दूसरा भाई भी दीक्षा लेने की बात कर रहे थे। तो आप उन्हीं की जुबान सुन लीजिए। इस टाइम पे वो साधने के लिए बैठा। कब बैठा था साधना के लिए? शनिवार को अमावस्या थी ना, तब 13 तारीख को। तो 13 तारीख को रात को 11:30 के बाद में बैठा था। उसके बाद में 2:30-3 बजे तक साधना चली थी उसकी। तो लास्ट टाइम पे वो सामने आई थी। सामने आने के बाद वचन वगैरह दिए सारे। कौन दिए? दिवालन में? हाँ। तो अभी उसको किसे दिख रहा था कि वो दिवालन अलग खड़ा है और वो जो लड़की के कपड़ा जो अपने भेजा था वो अलग खड़ा है, ऐसे उसको दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो भाई को इसके आगे क्या करना था उसके लिए जानकारी चाहिए थी। वो दोनों एक ही है। ठीक, आप अच्छा। उस दिवालन को बोलिएगा कि जी। जो भी दिक्कतें है आपके भाई के पैसों का, उस दिक्कतें बोल दीजिए उसके सामने। बोलिएगा कि आप मेरा काम करो, मैं आपको चढ़ावा दूंगा। ठीक। अच्छा। हाँ, यही बात है और कुछ नहीं। ठीक है गुरुजी, वैसे ही आपका आशीर्वाद रखो। मैं आपको व्हाट्सएप इस पे यूट्यूब पे वगैरह फॉलो करते ही रहता हूँ हमेशा। जी जी, अच्छी बात है। और खुशखबरी है कि सिद्धि हो गया है आपको। जी जी, वो हाँ, खुशखबरी देने के लिए मैंने आपसे टाइम मांगा था फोन करने का, इसलिए मैंने फोन किया, वरना मैं मैसेज पे भी व्हाट्सएप पे दे देता था। लेकिन ये आपसे बात करनी थी। और गुरुजी और एक बात है मेरे लिए, जैसे मेरे भाई को ये भूत वगैरह सब दिखाई देते हैं, वैसे मुझे दिखाई नहीं देते। आप इस क्षेत्र में आ जाओगी, थोड़ा बहुत अपने अंदर ऊर्जा को वृद्धि करोगी, तो धीरे धीरे सब दिखने लगेगा, सब आप भी महसूस कर पाओगे। ठीक। अच्छा, तो उसके लिए साधना कुछ अलग से है करनी? हाँ हाँ, साधना अलग से बता है। सकते हो? पहले आप गुरु दीक्षा लीजिए, फिर आपको साधना करवाया जाएगा। ठीक। ठीक है, चलेगा। भाई को अभी
और कुछ करने की वैसे जरूरत नहीं है। करने की जरूरत नहीं है आपके भाई को। ठीक जी चलेगा। वैसे वो दिन में आपसे बात करना चाहता था क्योंकि वो नाइट पे है ना जॉब के लिए, तो वहाँ पे फोन अलाउड नहीं था। दिन में क्या है, थोड़ा सा हम व्यस्त रहते हैं, काफी लोग आते हैं ना। हाँ जी, इसीलिए तो मैसेज मैंने दिया, वरना वो खुद देने वाला था, लेकिन अलाउड नहीं वहाँ पे फोन। कोई बात ठीक। ठीक गुरु जी। तो जैसे कि आप सबने सुने हैं उनका और मेरा कॉल रिकॉर्डिंग, तो उससे आपको आभास हो गया होगा कि दिवालन शक्ति सही मायने में दीक्षा लेकर मंत्र जाप करने से सिद्धि हासिल होता है। हमारे पास दिवालन की 2 तरह का विधि है, एक तांत्रिक, एक दिवालन का साबर मंत्र विधि। ठीक है, जो शिष्य को जिस जरिए से सफलता मिलेगा हम उसी तरीके से करवाते हैं। ठीक है, बाकी शिष्य का धर्म यह है वो पूर्णतया गुरु की वाक्य के ऊपर भरोसा करके गुरु के साथ साथ आगे बढ़े। बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक तंत्र शास्त्र में, तंत्र क्षेत्र में अकेला आगे ना बढ़े। अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है तो किसी अच्छे गुरु धारण करे। सबसे पहले गुरु धारण के बाद गुरु की आज्ञा अनुसार ही आगे बढ़े। जय योग हो रहा।